नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर की अगर बात करें तो आज नगर पालिका के गठन को 1 वर्ष हो गए। अमूमन होता यह है कि जब 1 वर्ष होता है तो नगर पालिका परिषद अपने 1 साल के जो है विजन एजेंडे को लेकर सामने आती है। साथ में वो काम भी बताती है कि साहब 1 साल में हमने ये किया है। कुछ ऐसी चीजें जो की जा रही हैं, शुरू हो चुकी हैं, कुछ और करने वाली है। मगर अशोकनगर नगर पालिका इस मामले में अपनी बात रखेगी उसके पहले आज कांग्रेस ने इस मामले में बाजी मारी है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रितेश जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीते 1 वर्ष में नगर पालिका के द्वारा किए गए कार्यों पर कई सारे सवाल उठाए। साथ ही कई सवाल वो भी उठाए जो नहीं किए जा सके। यूं तो हम साल भर में कांग्रेस और रितेश जैन और दूसरे पार्षदों को लगातार नगर पालिका के खिलाफ कई मुद्दों पर बातचीत करते देख चुके हैं। चाहे वो स्कूल की बाउंड्री का मामला रहा हो या हमारा अशोकनगर जब लगा तो उसकी गुणवत्ता को लेकर हो, सड़कों की गुणवत्ता को लेकर हो, पेयजल की समस्या रही हो या और भी कई सारे मुद्दे हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से तय की हैं और बताई हैं कि किस तरह चीजें हुई हैं। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ नगर पालिका अशोकनगर में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद रितेश जैन हमारे साथ में है। उनका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। साथ ही हम प्रयास करेंगे कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं नगर पालिका परिषद उन सारी चीजों को लेकर अपनी बात भी रखेगी, तो उसको लेकर हम बाद में आएंगे। फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो रितेश जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो दर्शक हैं उनसे थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि किसी कारणवश भाई साहब की आवाज स्पष्ट नहीं आ पाने के कारण मेरे को मोबाइल ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है भाई साहब। जी कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि आवाज थोड़ी सी तेज बोल सकूं आप तक। आप ठीक पहुंच रही है? हाँ हाँ हाँ, कर लेंगे, प्रयास कर लेंगे सर। मेरी आवाज तो आ रही है ना जनता तक और आप तक चलिए, सही? मैं आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या हाँ, मुख्य चीज क्या रही जिसको लेकर आपने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? अमूमन ये काम सत्ताधारी लोग करते हैं, अपनी उपलब्धियां बताते हैं, मगर कांग्रेस ने पहली बार ये किया कि शुरुआत की है विपक्ष में अपनी जो है। देखिए क्या है कि आज ही के दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का निर्वाचन हुआ था नगर पालिका में। और हम जी अगर वाकई में बोले तो आज से वो सक्रिय हुए थे काम करने के लिए। हालांकि जो शपथ ग्रहण हुआ था वो 14 तारीख को हुआ था। तो मेरा मानना है कि आज से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी सभी पावर्स के साथ काम करने के काबिल हो चुके थे। मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि जिसको एक लाइन में मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं तो नगर पालिका का 1 साल, जनता का बुरा हाल। आपने देखा कि अशोकनगर में परिषद भंग होने के बाद करीब 2 वर्ष तक प्रशासन का वो अधिकार था पूरी नगर पालिका क्षेत्र पे। जो जी। स्थिति उस समय थी परिषद की अनुपस्थिति में, लगभग बरकरार वही स्थिति आज भी है। मैं बोलूंगा उस स्थिति और बिगड़ गई। नहीं, मैं यहाँ पूर्ण यही पूछने चाह रहा हूँ एक्चुअली। मैं 2 ढाई साल जब परिषद नहीं थी, तो जब जनप्रतिनिधि नहीं थे, आप लोग नहीं थे, तो वो स्थितियां बहुत खराब थी। अधिकारियों ने बड़ा कबाड़ा किया था। मतलब आप बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि उससे मतलब जैसी उस समय स्थिति थी, परिषद बैठने के बाद 15 पार्षद 22 पार्षद आने के बाद भी वही स्थिति है अभी भी? नहीं, देखिए कुछ चीजों में सुधार हुआ है। जैसे सड़कों की हालत बहुत जर्जर थी, जी तो किसी भी नई परिषद का सड़क डालना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। सड़कों की हालत बुरी है तो देखो फंड जो आता है उससे सड़क डालने का उनका एक दायित्व बनता है। लेकिन जो सुविधाएं हैं, नहीं, पर जल जितना प्रदाय सुविधा हो गई। जितना रितेश जी मैं समझ रहा हूँ, सड़कों के मामले में तो काम दिख रहा है। कायाकल्प का मामला हो या और छोटी छोटी सड़कें, जो परिषद जैसी आप लोग बैठे थे सबसे पहले, भले ही बरसात थी मगर सड़कों पर काम शुरू किया गया था। तो भले ही गुणवत्ता को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं अपनी जगह, मगर सड़कों को ये मानेंगे कि हाँ काम तो हुआ है सड़कों पर। हाँ हाँ, सड़कों का काम हुआ है लेकिन मैं उसको उपलब्धि में नहीं मानता। सड़क एक ओके। मूलभूत सुविधा है, ठीक है। और प्रथम दायित्व बनता है किसी भी परिषद का बनने का। उसमें कोई आश्चर्यजनक उपलब्धि वाली बात नहीं है। शासन से पैसा आया, जनता ने टैक्स बढ़ा, सड़क सड़क डल गई। मुख्य मुद्दा तो ये आता है कि आप मैनेज कैसे कर रहे हैं नगर पालिका को। आज जल प्रदाय व्यवस्था जो आज से 1 वर्ष पहले परिषद की अनुपस्थिति में थी, जल प्रदाय व्यवस्था वैसी की वैसी है।
कोई समय नहीं है नल आने का। जी। पहले भी 2 दिन में एक बार आते थे, आज भी 2 दिन में एक ही बार आ रहे हैं। पहले भी नल आने पे लाइट जाती थी और समस्या होती थी लोगों को, आज भी वही स्थिति बरकरार है। हम स्ट्रीट लाइट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट 8-20 शहरों में हो सकता है मुख्य मार्गों पे स्ट्रीट लाइट जल रही हो, लेकिन बस्तियों में आप जाकर के देखो स्ट्रीट लाइट आज सुधरती है, 2 दिन बाद फिर से खराब हो जाती है। वार्ड 18 की बात करें तो आज लाइट सुधरेगी तो 1 हफ्ते में खराब होना उसका तय है। आप बात अच्छा करें चले, नगर टैक्सेशन की पालिका बात की जो करें। आप तीन नगर पालिका की जो 3 बड़ी चीजें हम शुरू में मानते हैं कि ये काम उनके होते ही हैं, सड़क उसमें एक हो गई, पानी हो गया, तीसरा जो है साफ सफाई की बात होती है। दोपहर आपने कह दी कि ठीक ठाक काम नहीं किया। साफ सफाई को लेकर आप कितना मानते हैं कि बीते 1 वर्ष में साफ सफाई के मामले में नगर पालिका कहां पर है? नगर पालिका का सफाई व्यवस्था पे और सफाई कर्मियों पे कंट्रोल नहीं है। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं, इन्होंने ना ही कोई नवाचार किया, किसी प्रकार का कचरा प्रबंधन का कोई नवाचार नहीं हुआ। आज भी शहर के मुख्य मार्गों पे कचरा एकत्रित एकीकरण होता है और फिर दोपहर को 1 बजे ट्राली लेकर के जाती है, और जहां पर कचरा इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो रघुवंशी फर्नीचर के साम हो, चाहे गोपालगंज में हो, चाहे धर्मेंद्र पान पे हो, सब जगह कचरा इकट्ठे करने के बाद जब जब ट्राली कचरा लेकर के जाती है तो वहां पर वो 1-2 इंची कचरा छोड़ जाती है, जिसमें पूरे दिन बदबू आती है। अगर नगर पालिका में सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष सक्रिय होते तो कचरा प्रबंधन का सोचते और कचरा एकीकरण बाजार में मुख्य मार्गों पे ना करके कहीं और करते। आप अगर रेलवे फाटक की बात करें तो रेलवे फाटक के पास पूरे शहर का आधा कचरा वहां जमा होता है, और रेलवे फाटक पे गंदगी का ये आलम है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये शहर का केंद्र है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कचरा प्रबंधन को लेकर एक जो डर्रे की व्यवस्था है वो चल रही है और उसमें कोई नवाचार जैसे कुछ नहीं है, हम ये सीधी सीधी मान लेते हैं इसमें। एक चीज आपने इसमें नवाचार बीच तो में जी। नवाचार तो है ही नहीं, लेकिन जो सामान्य व्यवस्था होनी चाहिए वो भी फेल है। अच्छा, सीएमओ का आज एक मुद्दा बारिश आप का उठा रहे समय, हैं और अपने आज प्रेस मेरी बात कॉन्फ्रेंस में सुनिएगा, भी आपने आज ये बात बारिश का कही है। समय है। जी। मैं 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 सीएमओ लेट मी वाले कंप्लीट। मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ जरा सा, कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मुद्दा उठाया, अभी भी कह रहे हैं, पहले भी आप कहते रहे कि सीएमओ से आपकी खासी नाराजगी है। तो नाराजगी उनके ना बैठने के कारण है, आपकी बात नहीं सुनने के कारण है, या जानबूझकर आप लोगों को इग्नोर करने जैसा है? क्या समझते हैं आप इसको लेकर? मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सीएमओ की कार्य में कुशलता का अभाव है। वो जितनी बड़ी नगरपालिका संभाल रही हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनकी क्षमता है इतनी बड़ी नगरपालिका संभालने की। खेद व्यक्त करना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार से मैं उनके पास जाता हूं, मुद्दे उठाता हूं, किसी भी मुद्दे में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। हम पिछले 1 वर्ष से बोल रहे हैं कि मवेशियों को आप इकट्ठा करके यहां से स्थानांतरण कीजिए। कुत्ते परेशान कर रहे हैं, जानवर परेशान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जाल की व्यवस्था नहीं है। कुत्ते पकड़ने का जाल पिछले 1 वर्ष से चर्चा चल रही है। ठीक है। अतिक्रमण अतिक्रमण बहुत भयावह है पूरे जिले में। अतिक्रमण मैं तो बोलूंगा नई परिषद बनने के बाद बढ़ा ही है। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आज शहर का कोई व्यक्ति अगर कार ले लेता है तो वो अपने आप को इतना मतलब इतना संघर्ष करके जब गांधी पार्क पे कार लेके आता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष ही शहर के बीचों बीच में कार चलाना है। इस जिला मुख्यालय की नगर पालिका की ये स्थिति है। और अच्छा, आपने एक आपने आपने पूरी प्रेस आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बिंदु लिखे हैं, लगभग 20 बिंदु लिखे हैं, अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ बिंदुओं पर जो बहुत महत्वपूर्ण उन पर बात करें, तो आपने निर्माण कार्यों में जो निविदाएं हैं उनको लेकर बहुत सवाल उठाए हैं कि ये बहुत नियम विरुद्ध है। तो कोई प्रमाण हाँ। भी है कि सिर्फ कांग्रेस को विरोध करना इसी वजह से इसको उठाया गया है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल प्रमाण है। और मैं, आप बोलेंगे तो कल मैं आपको भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा आप बोले तो। और अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दे तो यहाँ लेके आ जाऊंगा मैं। नहीं, बोले आप अगर मुझे 1 मिनट आपके का पास समय कोई दे। एकाध ऐसा लगता है कि ये जो निविदा टेंडर जो है बिल्कुल ही नियम विरुद्ध हुआ, हाँ तो आप हाँ बता हाँ। सकते हैं बिल्कुल। आप मुझे 5 सेकंड का समय दें। जी। देंगे। हाँ। आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे तक। रितेश जी, संभवतः आपकी आवाज नहीं आ पा रही किसी कारण से। अब आपकी आवाज आने लगी हम तक। जी जी, बताओ।
अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है, आ रही है। देखिए, हम बात करते हैं निविदा क्रमांक 1739 19 मई की। इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज के 4 कार्य निकले हुए हैं और इन चारों कार्यों की लागत जो है ना 15 लाख से 16.5 लाख तक है। और इसमें एक क्लॉज दिया गया है, मापदंड के निविदा दाता के पास 50 लाख रुपए का बिल्डिंग मेंटेनेंस अपग्रेडेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब पीडब्ल्यूडी से आप बात करेंगे तो पीडब्ल्यूडी को ये बोलती है कि 2 करोड़ के कार्य तक किसी प्रकार का कोई प्रमाण और कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, उसके इसमें तो तुरंत नगर पालिका को अधिकार है कि वो जब निविदा जारी करती है तो अपने हिसाब से शर्तें लगा सकती है, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं नहीं नहीं, इतना स्ट्रिक्ट शर्त नहीं लगा सकती। आपकी 16.5 लाख के कार्य में आप 50 लाख का तजुर्बा मांग रहे हो, वो भी मेंटेनेंस के कार्य में। नया नहीं, तो कार्य नहीं है जो आपको क्या जमीन लगता है पर। कि ये देखिए, ये जो चीज है वो तो सभी लोगों पर अप्लाई होगी जो लोग ठेकेदार हैं, काम करने वाले हैं। मेरी बात तो सुनिए आप। उसके बाद जी। 9 जून को एक नई निविदा निकलती है जिसमें पॉलिटेक्निक कार्य के 2 कार्य और सम्मिलित होते हैं। सबसे बड़ा जी। प्रश्न तो ये है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के या कार्यों को अलग अलग निविदाओं में क्यों रखा गया। और सारे जी। कार्य जो है, कोई कॉलेज की खिड़की से जुड़ा हुआ है, कोई सेप्टिक टैंक से जुड़ा हुआ है, कोई शेड से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो दुकान के निर्माण का कार्य निकलता है ना, वो कार्य आपका जी। है करीब 50 लाख से लेके 90 लाख तक का। उसके लिए आपको कोई मापदंड की जरूरत नहीं है कि आपने 50 लाख का कार्य किया हो। मतलब ये आप इसमें परस्पर अंतर्विरोध देखिए कि 90 लाख के कार्य के लिए आपका तजुर्बे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 16 लाख के मेंटेनेंस कार्य के लिए आप 50 लाख का तजुर्बा मांग रहे हो मेंटेनेंस में। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा, एक आप चीज। बड़े। हाँ। एक चीज और आप इसमें बताइए। इसमें आप लिख रहे हैं कि परिषद की, बड़ा संवैधानिक विषय उठाया एक आपने, कि परिषद की हम्म, बैठक एक साल में कम से कम 6 होनी चाहिए थी, यानी हर महीना 2 महीने के हिसाब से। मगर हाँ हाँ। उसमें भी आप कह रहे हैं कि ये जानबूझ कर ये किया गया है, जिसमें एक बैठक में आप खुद का उल्लेख भी कर रहे हैं कि ना था, उस वजह से करनी पड़ी, ऐसा भी कुछ है? देखिए, मैं इसको कैसे बताऊंगा। 6 में से अभी तक 4 बैठक हुई हैं, तो आप देखिए, जहां 2 माह में बैठक होना चाहिए वो बैठक अभी 3.25 माह हो गए। पिछली बैठक 28 अप्रैल को की गई थी और आज 3.25 माह हो गए, अभी तक बैठक नहीं हुई। और जैसा कि आपको पता है, बैठक और चर्चा लोकतंत्र के एक आधार स्तंभ है। और इसी बैठक और इन्हीं चर्चाओं में आरोप प्रत्यारोप और मुद्दे उठते हैं। तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों अध्यक्ष महोदय इन विषयों से बचना चाहते हैं। दूसरी चीज, जो पिछली बैठक हुई थी 28 अप्रैल को, उस जी। बैठक को मात्र 1.25 महीने में बुला लिया गया था। वो 1.25 महीने में शायद इसलिए बुला अच्छा, लिया एक गया था चीज। कि। जी। बोलिए। किस वजह से बुला लिया गया था? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि मैं करीब 10 दिन के लिए बाहर गया था और 25 तारीख को मेरे पास मेरे दुकान पे वो आती है लेटर की आपकी 28 तारीख को बैठक है। तो मैंने 3 अलग अलग लोगों से बात की। तो एक जन ने बोला छुट्टी होने की वजह से 21 तारीख का लेटर 25 तारीख को पहुंचा। एक जन ने बोला कि लेटर तो 21 तारीख को, एजेंडा 21 तारीख को तैयार हुआ था, लेटर 25 को निकाला। और एक जन बोलता है भाई साहब मुझे 3 बजे लेटर दिया गया तो मैंने आपको 5 बजे लाके दे दिया। तो मैं इन जो जवाब आए 3 अलग अलग लोगों से, अलग अलग जवाब, तो मैं उससे समझ गया कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसी रणनीति है कि विपक्ष उपस्थित ना रह पाए और वो जो स्कूल का मुद्दा था उसका विरोध ना कर पाए। स्कूल के मुद्दे पे भी मैं आपको एक और बात हाईलाइट करूंगा कि 15 अप्रैल को स्कूल के बाहर भूमि पूजन होता है और 28 अप्रैल की बैठक में उसके टेंडर की स्वीकृति जारी होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मगर आप सब लोगों ने वहां, देखिए, परिषद ने तो बहुमत से उसको जो है सहमति दी है। किस चीज को सहमति दी है? क्यों, टेंडर अगर 28 को किया है और एजेंडे में लिया है तो बहुमत तो मिला होगा ना? भाई साहब, जब टेंडर ही जारी नहीं हुआ तो भूमि पूजन कैसे हो जाएगा? कौन काम कर रहा है ये तो पता अच्छा, होना ये चाहिए। और वो ये टे, ये विषय अलग टेंडर है। होने के मगर बाद एक ही चीज पता उसमें मैं चलेगा। और जोड़ना चाह रहा था। हाँ। ये टेंडर के अलावा एक चीज, बड़ी विचित्र चीज आपने इसमें लिखी है कि नगर पालिका ने एक साल के दौरान कई सारे शुल्क बढ़ाए हैं। उसमें आप जलकर की बात कर रहे हैं, संपत्ति कर की बात कर रहे हैं, नामांतरण की भी कह रहे हैं, बस स्टैंड पर भी बोला गया है। तो क्या ये सिर्फ कुछ लोगों ने कर ली है कि या परिषद ने सामूहिक रूप से जो है बहुमत से ये फैसले लिए हैं?
तो अगर परिषद शहर के विकास के लिए शुल्क बढ़ाती है या टैक्स लगाती है तो उसमें तो पूरी परिषद की जिम्मेदारी है ना, आप उसके हिस्से हैं, अलग से थोड़ी है उसमें। देखिए, दो चीजें हैं। परिषद में जी भाजपा की बाहुल्यता है और भाजपा का ही अध्यक्ष और भाजपा की मेजोरिटी है। मात्र जी 4 लोग विपक्ष में हैं और परिषद में मात्र जलकर पे बात हुई थी। और ये जो जी माधव भवन में 5,000 की रसीद को 11,000 करना, ये प्रवेश शुल्क को 25 से 50 रुपए करना, ये परिषद में मेरी सामने समक्ष कभी इसका डिस्कशन नहीं हुआ। ये सब जो मुद्दे हैं परिषद की प्रत्याशा में पारित किए गए हैं, जिनका हम विरोध करते हैं। और मुझे नहीं लगता नहीं तो क्या, एक साल जब में तो समिति नहीं, समिति में बैठक हुई थी उसमें आपने विरोध किया था कि जब जलकर बढ़ रहा था, या आगे आप विरोध करेंगे जब ये आएंगी प्रत्याशा में? समिति में जब बैठक हुई थी तब भी हमने विरोध किया था और आगे जब बैठक होगी तब भी हम इसका पूरा इसको मतलब रिवर्स करवाएंगे कि आप माधव भवन में 5,000 के 11,000 अचानक से आपने क्यों बढ़ाए और किसकी सहमति से बढ़ाए। यही तो वो मुद्दे हैं जिसके लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये कोई नगर पालिका है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? सीएमओ मैडम को ऐसा लगता है कुछ लेना देना ही नहीं है नियमों से। और मैंने सीएमओ पर पता है क्यों मतलब आक्षेप लगाया है, क्योंकि या तो उनको नियम कानूनों का ज्ञान नहीं है या फिर वो जी पूर्ण रूप से सत्ता के प्रभाव में काम कर रही है कि भाजपा के प्रभाव में काम करना है हमको। और सारे आपके पास एक और मुद्दा आया होगा भाई साहब कि माधव भवन में एक गरीब रजक परिवार की बेटी की शादी हो रही थी। सुबह 7 बजे देखा नगर था हमने, पालिका वीडियो में ने देखा था। 5-6 लोगों को भेजा कि वो शादी से उन लोगों को हटाओ और उस हॉल से बाहर करो, क्योंकि 11 बजे लाडली बहना योजना का वो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम था। मतलब इतनी असंवेदनशीलता अगर कोई सीएमओ रखती है जो भी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको अधिकार है ऐसे पद पे रहने का। अच्छा, एक मुद्दा हमने और भी देखा था आपका कि जब हमारा अशोकनगर की वो लगा था साइन बोर्ड, तो पूरा शहर उसको लेकर गौरवान्वित हो रहा था, मगर आप उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। उसके अलावा भी और भी कई सौंदर्यीकरण और गुणवत्ताहीन पेंटिंग और बेसलेस बोर्डों का मामला आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है। देखिए, वो हमारा अशोकनगर पे 2 सवाल है। प्रथम सवाल तो गुणवत्ता का है, तो गुणवत्ता जी तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज में है। लेकिन उससे पहले ये सवाल आता है कि किसी भी बाईपास पे एक नियम होता है जिसमें बाईपास के केंद्र बिंदु से बीच की पट्टी से 60 फीट की जगह को छोड़ा जाता है दोनों साइड। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अशोकनगर का बोर्ड लगाया गया है वो बाईपास के बीच से 60 फीट के अंदर लगाया गया है, जो कि एक्सीडेंट को आमंत्रित करता है। तो, इस तो पे भी आप क्या सीएम चाह रहे थे अच्छा, गुणवत्ता के अलावा वो नियम विरुद्ध लगाए, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजों को लेकर एक दो मुद्दा और मैं इसमें पूछ लेता हूं। एक्चुअली में इसमें कई सारी चीजें उठाई। मुद्दे की बात यह है कि आप 20 लोग देखिए, जिन 20 पार्षदों की हम बात कर रहे हैं, 22 पार्षदों की, उसमें शहर के बिल्कुल बड़े नाम हैं, बहुत सक्रिय लोग हैं। मतलब भाजपा से जिला पूर्व जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के बड़े नेता है। मगर आप ये सवाल उठा रहे हैं अपनी परिषद पे कि नवाचार नहीं कर पाए। तो नगर पालिकाओं का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता कि जो काम है सरकारी वो ही कर दिए जाए, एक जनमानस तैयार करना होता है। तो आपको लगता है कि पूरी की पूरी परिषद उस मामले में अभी ठीक ठाक काम नहीं कर पा रही? ठीक ठाक काम क्या है यार, मैं तो ये बोलूंगा पीआईसी की बैठकों का कोई सिस्टम नहीं है। आज मैं भी एक कमेटी में हूं, उस कमेटी की आज तक पूरे 1 साल में एक बैठक नहीं बुलाई गई। मैं जल प्रदाय समिति में हूं और मुझे ही नहीं जी पता मैं कौन सी जल प्रदाय में हूं या फिर वो स्वच्छता में हूं। और आज तक जी 1 वर्ष में उस समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गई। ये अंदर ही अंदर या तो पीआईसी के 2-4 लोग बैठ जाते हैं या फिर सीएम और अध्यक्ष साहब बैठ जाते हैं और वहीं पर सारे काम हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कमेटी जी के तर्ज पे कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से कैबिनेट बनता है, कैबिनेट में मिनिस्ट्रीज होती हैं, विभाग होते हैं, वहीं दूसरी ओर आप अन्य पार्षदों के बड़े नामों की बात करें तो मुझे पिछले 1 साल में वो बड़े नाम सारे छोटे नजर आने लगे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने इतनी अंधी होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति ने जी परिषद की बैठक में या अन्य जगह पर ये मुद्दे नहीं उठाए, तो वो भाजपा के लोग ज्यादा हैं और जनता के लोग कम है।
आप बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं रितेश जी, और मैंने कुछ पार्षदों को आमंत्रित किया 1 साल की उनकी उपलब्धि को लेकर। मैं जरूर उनसे आपके सवाल पर बात करूंगा जो सीधे सीधे आप कर रहे हैं। देखिए, मैं एक्चुअली एक मुद्दा ये बात करना चाह मैं रहा था कि नगर पालिका उपलब्धि देखिए, मैं आपको उपलब्धि के तौर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो गलत बातें मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई और जो मैं आपको बता रहा हूं उन मुद्दों पे, ये जो बड़े बड़े नाम थे ये सारे पार्षद कहाँ गायब है? आज जो पार्षद वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद हैं उनके जिले के सबसे बड़े शासकीय स्कूल जिसमें गरीब आदिवासी दलित बच्चे, ऐसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके स्कूल के बाहर दुकान बनाने का निर्माण हो रहा था। उन पार्षद महोदय कहाँ थे? उसका विरोध नहीं कर सकते थे? वो नगर पालिका की नजूल की भूमि नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी की भूमि है, वो कहाँ थे? मैंने उनको 3-3 बार फोन लगाया, वो क्यों नहीं आए सामने? ऐसी अनेकों चलिए, तो जगह हैं जहां पर ये सारे बड़े बड़े नाम चुप रहे। आपके जितने भी सवाल है और जो आपने सवाल किए, खड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा किए, मैं उन पर सबसे बात करूंगा। एक मुद्दा मैं आपको याद आ रहा था मुझे कि एक प्रयोग नगर पालिका ने किया था कि हम अपने शहर को सब लोग मिलकर दलीय आस्थाएं हटा दिए जाए कुछ देर के लिए और ये मान लें कि हम सब इस शहर के नागरिक हैं। और प्रयास ये किया था नगर पालिका ने कि स्वच्छता को लेकर एक जो है जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो उस जनसंवाद कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि उनके परिषद के पार्षद बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे, आप में से ही बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे, तो जनता तो नाम मात्र की ही पहुंची थी। तो आपको लगता है कि जनमानस बनाने का या जनमत बनाने के जो काम नगर पालिकाओं के होते हैं अच्छी चीजों के लिए, उसमें भी सामंजस्य नहीं है आप लोगों के बीच? देखिए आदरणीय महोदय, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नगर पालिका हर चौथे पांचवें दिन हफ्ते में एक दो तो कार्यक्रम करती है। हर कार्यक्रम में पार्षद को आमंत्रित करती है। तो पार्षद हो या जनता हो, वो सब इतने त्रस्त हो गए इनके आयोजनों से, और हर आयोजन में लाख रुपए से लेके 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। चाहे आपका जो कवि सम्मेलन हुआ था शुरुआत में, वो भी मतलब ऐसे ऐसे कवि आए थे जिनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए थे, 10 लाख रुपए उसमें खर्च कर दिए। उसके बाद ये जिस आयोजन की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इसमें 1.5-2 लाख रुपए खर्च हुआ होगा। आम जनता तो छोड़ो, वहां शहर के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका 5% भी वहां पर उपस्थित नहीं था, क्योंकि आज नगर पालिका की जो छवि है जनता की नजरों में, वो बहुत जी। नीचे गिर गई है मनमाने कार्यों की वजह से। वो कार्यक्रम पूर्ण नहीं, रूप तो से अगर फेल देखिए, था। आप नगर पालिका परिषद की अगर बात करेंगे तो सामूहिक रूप से आप सब उसके हिस्से हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल खड़ा कर करके हम खुद बच जाएं उससे, और जो नेगेटिव माइनस हो रहा है उसमें सिर्फ कुछ ही लोगों के हिस्से में। जब परिषद के तौर पे आएगा तो ये थोड़ी कहेंगे कि साहब फलानी 2-3 परिषद छोड़ के बाकी खराब है। तो क्या आपकी तरफ से ऐसे कोई काम किए गए कि जनता के बीच में ये जो जिम्मेदारी है आप सब लोग ले सकें जो है छवि बनाने की? नहीं, हमारी तरफ से तो ये है कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और जी। मेरा जो अटेंशन रहती है, मेरे पास अभी फोन आएगा तो 10 मिनट में मेरा प्रयास रहता है संबंधित विभाग के संबंधित कर्मचारियों को उस संबंधित समस्या से अवगत करा के एक दिन में उस समस्या का सुलझाना मेरा मतलब प्रथम दायित्व रहता है। एक ग्रुप बनाया अच्छा, एक आखिरी उसमें। सवाल आपने, एक रितेश जी, एक आखिरी सवाल। बहुत सारे सवाल आपने नगर पालिका के 1 साल खड़े होने पर किए हैं या 1 साल होने पर खड़े किए हैं। कोई एक आध मुद्दा आपको याद आ रहा है कि विकास के नाम पर या शहर के नाम पर आपने दलीय आस्थाएं छोड़कर नगर पालिका के साथ काम किया हो, या अपनी जो जिम्मेदारी है उसकी जगह शहर को जो है देखते हुए उन सब चीजों में उनका साथ दिया हो? नहीं, अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो उनमें साथ दिए। रोड डल रही थी तो रोड का बकायदा उसकी गुणवत्ता अच्छी बनाने के लिए हमने आवाज उठाई थी, और मुझे ऐसा कोई मुद्दा नजर नहीं आया जहां पर सहभागिता हम नहीं, लोगों की आपने तो बहुत सारे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कोई एक आध चीज आप बता दीजिए कि साहब नगर परिषद या नगर पालिका ये लेकर आई और उसमें हमने पूरी ईमानदारी से उनका साथ दिया कि शहर हित का वो काम था। तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि नगर पालिका ऐसा कोई कार्य ही लेके नहीं आई जहां पर उसको सभी पार्षदों की सहभागिता की जरूरत पड़ी हो। चलिए, तो और ये आपको ये एक और सबसे बात बड़ा बता देता हूँ, सवाल है कि ये आपको सबसे एक बड़ा और बात सवाल खड़ा हो रहा है सर। परिषद की तरफ से इस पर जरूर आना चाहिए जवाब। आपको एक और बात बताता हूं मैं। अभी जी। गुना रोड पे निर्माण कार्य चल रहा है पिछले 4 महीने से। रोड पहले डाल दी गई, नाले अब जी। बनाए जा रहे हैं, और नाले पे जो ढक्कन रखे होना था वो टेंडर में स्वीकृति नहीं हुए। वहां पर जो दुकानदार हैं और स्थानीय रहवासी हैं उनके घर के आगे 1-1 मीटर चौड़ा नाला बन गया है, और उनकी कवरिंग के लिए जब वो ठेकेदार को बोलते हैं तो ठेकेदार ये बोलता है कि हमारे टेंडर में कवरिंग नहीं है।
आप लूपहोल्स देखिए किस तरह से काम किए जा रहे हैं। और जो जैसे ई लाइब्रेरी की बात नहीं तो की, आप मांग कर सकते हैं, ये तो आप नगर पालिका से आप मांग कर दीजिए कि साहब इसमें वो छूट गया था। ऐसा तो है नहीं कि उसके अगर नहीं बन रहे तो पेमेंट निकाल लिया जाएगा। तो आप अपनी तरफ से ये मांग क्यों नहीं उठाते कि साहब वो वहां एक दिक्कत है और उसके लिए कवरिंग बनाने के लिए अलग से टेंडर जारी किए जा सकते हैं ना। उस मांग को उठा भी दिया गया है। उसके लिए कल या परसों ये लोग ग्वालियर भी गए थे, लेकिन मुख्य बात ये है कि अब जो 1 डेढ़ महीने लोग परेशान होंगे, उस परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपके घर के आगे 1 मीटर का गड्ढा खोद दूं 6 फीट बड़ा, और आपसे बोलूं आप डेली इसको उलांग के निकलिए, फिर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके इसको कवरिंग कीजिए, आपको कैसा लगेगा? आप एक तो पूरा कर बड़ा बड़ा के दे रहे हैं, चाहे जल कर हो, चाहे संपत्ति कर हो, चाहे कोई करो, और फिर आपसे मैं ये पूछूं तो आपका कैसा लगेगा? ये बात तो पहले जो इंजीनियर लोग हैं, सीएमओ हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको सोचना चाहिए जनता की जरूरतों को। नहीं खैर, सवाल कई सारे उठाए गए हैं, ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। और मुद्दा ये भी है कि जब हम राजनीतिक रूप से जो है जनता की जवाबदेही के साथ बातचीत करती है, तो चूंकि आपको विपक्ष का काम है, आपने साल भर में विपक्ष के तौर पर जो काम किए, जो सवाल उठाए, या परिषद में जो चीजें ऐसी थी जिन पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए तो वो लगाते भी रहे, और उन सबको लेकर साल भर का एक विजन दस्तावेज भी है जनता के बीच में रखा। उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका परिषद और उसके पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब भी अपनी जिम्मेदारी के साथ इस तरह की चीजें लेकर लोगों के बीच में आएंगे, ताकि जिस जनता ने आप सब लोगों को वोट देकर इस शहर की भली और बेहतरी के लिए जो है उम्मीदें पाली है वो पूरी हो सके। बहरहाल आप मेरे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि कुछ और नए लोगों के साथ इस पूरे साल भर होने पर बातचीत करते रहे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।